सुनकर देखो, सुनकर देखो, सुनकर देखो जी। ममता राहुल मोदी बोले, लिखे जितेंद्र जी। हिंदुस्तान के बजट को 90 लोग बांटते हैं। आईएएस अफसर हैं दिल्ली में, उनकी मैंने लिस्ट निकाली। मैंने कहा चलो देखते हैं हिंदुस्तान के बजट को कौन बांटता है। पिछड़ों की आबादी 50%, 90 अफसरों में से 3 पिछड़े वर्ग के, और छोटी छोटी मंत्रालयों में दलित 3, आदिवासी यहां पे बहुत है हमारे, आदिवासी 1 अफसर है 90 में से। आपकी आबादी 8%, अफसर 1 है। और अगर हिंदुस्तान की सरकार बजट में 100 रुपए खर्च करती है तो दलित, पिछड़े, आदिवासी अफसर 73% 6 रुपए पर भागीदारी रखता है। 100 में से 6 रुपए आदिवासी, दलित, पिछड़े वर्ग के अफसर डिसाइड करते हैं, बाकी वही 3-4% डिसाइड करते हैं। आदिवासियों की आबादी 8% है। 100 रुपए अगर हिंदुस्तान की सरकार खर्च करता है, 10 पैसे आप लोगों के अफसर डिसाइड करते हैं। तो मैंने सवाल पूछा, भाई ये 73% है कहां? बड़ी बड़ी कंपनियों में नहीं है? प्राइवेट अस्पतालों की लिस्ट निकालो, मालिकों की लिस्ट निकालो, बड़े बड़े डॉक्टरों की लिस्ट निकालो, अपोलो, एस्कॉर्ट्स, सबके मालिकों की लिस्ट निकालो, सब सीनियर मैनेजमेंट की लिस्ट निकालो। 73% में से आपको एक नहीं मिलेगा, एक नहीं मिलेगा। प्राइवेट कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी की लिस्ट निकालो, 73% का वहां पे आपको मालिक एक नहीं मिलेगा। तो मैंने सिर्फ यह कहा कि देखिए, चोट लगती है तो अस्पताल में एक्सरे होता है। पहले डॉक्टर कहता है तुम्हारे हाथ में चोट लगी है, देखते क्या हुआ। तो मैंने सिर्फ यह बात बोली कि देखिए, जाति जनगणना होना चाहिए। इससे क्या होगा, हिंदुस्तान के हर नागरिक को पता लग जाएगा कि हिंदुस्तान का धन किसके हाथ में है। पिछड़ों को पता लग जाएगा कि हमारी आबादी इतनी है और इस देश का इतना धन हमारे हाथ में है। इस देश की संस्थाओं में हमारे ये लोग हैं। बजट बढ़ता है तो हमारी इतनी भागीदारी बनती है। दलितों को पता लग जाएगा, गरीब जनरल कास्ट को भी पता लग जाएगा आप कितने हो और आपकी भागीदारी कितनी। जिस दिन मैंने यह कहा उस दिन नरेंद्र मोदी कहते हैं कि हिंदुस्तान में कोई जाति नहीं है। अच्छा, अगर हिंदुस्तान में कोई जात नहीं तो आप अपने आप को ओबीसी कैसे कह रहे हो? आप हर भाषण में कहते हो मैं ओबीसी हूं, और जब जाति जनगणना का टाइम आया, एक्सरे का टाइम आया, तो आपके उद्योगपति मित्रों ने आपको एक इशारा किया, आपने कह दिया हिंदुस्तान में कोई जात नहीं है, सिर्फ गरीब है, अमीर है ना? एक उद्योगपति है गौतम अदानी, आप उसको बहुत अच्छी तरह जानते हो ना? हिंदुस्तान के एयरपोर्ट अदानी, हिंदुस्तान के पोर्ट अदानी, माइनिंग अदानी, पावर जनरेशन अदानी, सोलर पावर अदानी, विंड पावर अदानी, हिमाचल से अदानी,
जहां भी देखो, एयरपोर्ट भी, जहां भी देखो, ये देखो, ये भी, जहां भी देखो आपको एक ही व्यक्ति दिखाई देगा। रेलवे भी है भैया, अगर सब कुछ बोलना पड़े यहां पे मतलब 2-3 घंटे लग जाएंगे, तो मैंने मेन बातें बोली हैं। तो राजनीति कैसे हो रही है? 2-3% लोगों को देश का सारा धन पकड़ा जा रहा है। मैं 4000 किलोमीटर चला हूं कन्याकुमारी से कश्मीर, ठीक है? रास्ते पे हजारों युवा मुझे मिले। सबसे बड़ा मुद्दा हिंदुस्तान में बेरोजगारी है। इस देश में युवाओं को रोजगार मिल ही नहीं सकता, यह सच्चाई है। पहला मुद्दा बेरोजगारी, दूसरा मुद्दा महंगाई। इस देश में युवाओं को रोजगार मिल ही नहीं सकता, कुछ भी कर लो। क्यों? क्योंकि जीएसटी लागू की, नोटबंदी लागू की। भैया आपने शर्ट खरीदी, कितने की खरीदी? ये आपका नाम क्या है? 1200 की खरीदी। जीएसटी कितनी दी आपने? देखो आप जानते भी नहीं हो। आपके जेब में से पैसा उठा के ले गए, आपका बटुआ उठा के लेके भाग गए, आपको मालूम भी नहीं पड़ा, पता भी नहीं लगा। मैं बताता हूं, 18%। 18% कितने की खरीदी थी? 1200 की। अगर यही शर्ट गौतम अदानी खरीदता, ठीक है, 1200 की, वो कितना टैक्स देता? वही 18% देता, उतना ही देता जितना इन्होंने दी। इनकी आमदनी 20,000 रुपए, 50,000 रुपए, उनकी आमदनी लाखों करोड़ रुपए, यही उतना टैक्स दे रहा है जितना आपके जेब में से पैसा जा रहा है। 73% के जेब से पैसा निकल रहा है। देश की रक्षा का पैसा कहां से आता है? आपके जेब से आता है। शिक्षा का पैसा कहां से आता है? आपके जेब से आता है। स्वास्थ्य का कहां से आता है? आपका आता है। बीमा योजना का पैसा कहां से आता है? आपके जेब से आता है। जाता कहां है? सीधा आपके जेब में से निकल रहा है। और जैसे इन्होंने बोला, भैया मुझे मालूम ही नहीं कितनी जीएसटी दी मैंने, मुझे मालूम ही नहीं। सीधा अदानी जी की जेब में, बड़े बड़े उद्योगपतियों की जेब में। आपने राम मंदिर का इनॉग्रेशन देखा? सबने देखा। राष्ट्रपति आदिवासी है ना, उनका चेहरा आपने देखा टीवी पे? क्यों? उन्होंने क्या गलती की? आदिवासी है इसलिए अंदर नहीं जाने दिया। अंदर सिर्फ आरएसएस वाले थे। आपने वहां पे अंदर कोई किसान देखा गरीब? ये कोई देखा? मजदूर देखा? पिछड़ा, दलित, आदिवासी ना। 73% का उसके अंदर एक आदमी नहीं था। अदानी जी देखे, अंबानी जी देखे, बॉलीवुड देखा आपने, पूरा का पूरा बॉलीवुड देखा उसके अंदर। बड़े बड़े क्रिकेट के खिलाड़ी देखे, गरीब एक देखा आपने? तो फिर